हम लोग को पढ़ना है यह कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी वीडियो हैं। आज हम लोग को पढ़ना है आम्ल क्षार लवण किसे कहते हैं। यह चैप्टर कक्षा 10 का सबसे वीआईपी पाठ है। यह पाठ 2 है। आप पढ़ना सबसे पहले कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसे अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा, आंवला ये सभी अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जितने खट्टे वाली वस्तु होती हैं सभी अम्ल कहलाती हैं। अब पूछता है क्षार किसे कहते हैं, किसके अब पूछता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित या घुलने के बाद हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, तो इन्हें क्षार कहते हैं। ये किसके अनुसार है, आर्हेनियस के अनुसार। अर्थात अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, तो इन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आयन देता है, तो इसे क्षार कहते हैं। अब पेपर में पूछता है कि अम्ल के प्रकार। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। तो अब इससे पहले देखना है कि अम्ल का जो pH मान होता है यह 0 से लेकर 7 से कम या 1 से लेकर 7 से कम होता है। अब नोट में अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कौन, अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पेपर क्या करता है, लाल कर देता है। अब पेपर पूछता है कि विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है यह कौन सा है, संतरा जो है विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। आप पढ़ना है अम्ल के प्रकार। तो अम्ल जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, तो इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब अगला पढ़ना हम लोग को दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो वे अम्ल जो जल में नहीं घुलते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो साइनाइड उसे जल में वियोजित करते हैं तो ये घुलता है बहुत नहीं के बराबर, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन और CN साइनाइड प्राप्त होता है। अब पूछता है अम्ल के भौतिक गुण। तो यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होता है। अब दूसरा पढ़ना है कि और तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब पूछता है अम्ल के भौतिक गुण, उपयोग। अम्ल का उपयोग हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयोग करते हैं। जैसे घर की जो बैटरी होती है, पेट्रोल उद्योग, प्लास्टिक, उर्वरक आदि बनाने में हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 देखते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, इसके जो संशोधन में हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं। आप पेपर में पूछता है कि अम्ल के रासायनिक गुण। ये कक्षा 10 के लिए सबसे वीआईपी पाठ माना जाता है। जैसे नंबर 1 धातु से अभिक्रिया। जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जैसे जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो जो जिंक होता है यह सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देता है। अब पूछता है कि धातु से ऑक्साइड से अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट
तथा जल प्राप्त होता है। जैसे MgSO4 प्लस H2O, ये जो होता है ये अम्ल के रासायनिक गुण होते हैं। अब पढ़ना हम लोग को कि क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वा या तीक्ष्ण होते हैं, इन्हें क्षार कहते हैं। अर्थात जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं तो इन्हें क्षार कहते हैं। जैसे मिर्च, जो मिर्च होती है खाने के बाद कड़वा तीक्ष्ण लगती है तो इसे क्षार कहते हैं। पेपर में पूछता आर्हेनियस के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक थे। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद या घुलने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देते उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे जब जल को हम लोग वियोजित करते हैं तो H+ आयन और OH- आयन देता है तो इसे क्षार कहते हैं। अब पूछता क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब क्षार का मान जो होता है 7 से अधिक तथा 14 तक होता है। 7 से अधिक तथा 14 तक होता है। नोट में क्षार जो होता है यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, इसी के समान नीला कर देता है। अर्थात जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देता है। क्षार जो होता है यह जल में विलय होता है, क्षार जो होता है जल में विलय होता है। अब पूछता क्षार के प्रकार। तो क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जल में घुलने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं तो इन्हें क्षार कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, तो KOH यहाँ प्लस है, NaOH यहाँ पर प्लस है, मगर Na अलग हो जाएगा और प्लस और OH का हो जाएगा माइनस, इसे क्षार कहते हैं। कौन क्षार, प्रबल क्षार। दूसरा दुर्बल क्षार, वे क्षार होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है यह जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है। अब पूछता है क्षार के भौतिक गुण। तो क्षार जो होता है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दूसरा क्षार जो होता है यह जल में विलय होने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देता है। तीसरा भौतिक गुण कि क्षार जो होता है इसका स्वाद होता है तीक्ष्ण होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, अर्थात बहुत कड़वा होता है। अब क्षार का उपयोग जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड कपड़े पर लगे दाग या धब्बे को, कपड़ा जो होता है इस पर दाग या धब्बे को हटाने में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी दाग लग जाता है कपड़ा तो उसको हटाने में प्रयोग करते हैं। अब जो दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसका प्रयोग जो हम करते हैं अपन, यदि पेट में, हम लोग के पेट में यदि गंदगी बन जाए तो उनको दूर करने में प्रयोग करते हैं। जैसे पशु होते हैं, इनके पेट में यदि गंदगी बढ़ जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड देने से उनकी पेट की अम्लता दूर हो जाती है। अब पूछता है क्षार के रासायनिक गुण। तो नंबर 1 धातुओं से अभिक्रिया। जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं या कोई धातु से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है तो इसे रासायनिक गुण कहते हैं। अर्थात किससे अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। दूसरा जब हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से, किसे, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर Ca है, जब CO को हम CO2 और इसमें से एक ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पर CaCO2 हो जाएगा, और जबकि यहाँ H2 पर है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो H2O प्राप्त होता है। अब दूसरा पढ़ना हम लोग कि आम्ल क्षार लवण को कैसे पहचानेंगे। अर्थात जिस सूत्र में हाइड्रोजन प्लस आयन देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि अम्ल है। जैसे HCl, H2SO,
H2SO4। दूसरा नोट, जिस 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 सूत्र को देखकर हाइड्रॉक्सी NaOH, जैसे NaOH या हाइड्रॉक्सी समूह पाया जाएगा तो उसको देखकर पहचानें कि यह क्षार है। और दूसरा KOH, तब KOH में OH की मात्रा आई इसलिए क्या होगा, क्षार होता है। तीसरा नोट, लवण, जिन सूत्र में Cl की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे NaCl, तो इसमें ना तो हाइड्रोजन की मात्रा है, न ही क्लोरीन, न ही NaOH की मात्रा है, इसलिए यह Cl की मात्रा होगा तो लवण का पहचानेंगे। आप पेपर पूछता है सबसे VIP कि लवण किसे कहते हैं, तो लवण को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। लवण वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में नमकीन या नूनछार होते हैं तो इन्हें लवण कहते हैं। अर्थात जो स्वाद में नमकीन या नूनछार होते हैं इन्हें लवण कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर H और यहाँ पर OH की मात्रा लेते हैं तो H2O निर्माण हुआ है, और यहाँ Na और Cl लेते हैं तो NaCl। तो जो स्वाद में नमकीन या नूनछार होगा इसे लवण कहते हैं। जैसे आगे जो लवण का मान होता है ये केवल 7 होगा, न तो 7 से बेसी ना से 7 से कम। लवण का मान केवल क्या होता है, 7 होता है। दूसरा पढ़ना उदासीनीकरण अभिक्रिया, सबसे VIP है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो परस्पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सेम वही जो लवण में था, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। पहचानने के लिए, जैसे यदि मान लो कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको देखने के लिए आसपास के लोग आते हैं। जब आसपास के लोग देखते हैं तो घर वाले क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और जब रोते हैं तो आँख से निकलता है आंसू, तो आंसू को जल और लोग को NaCl, तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब पेपर पूछता है कि pH पैमाना किसे कहते हैं। सबसे VIP यह भी है pH पैमाना। सन 1909 में टिपिकल में आता है, सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH पैमाने की खोज किए थे। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH पैमाना की खोज किए थे। pH पैमाना वह पैमाना होता है जिनसे हाइड्रोजन की सांद्रता से, जिस पैमाना से हाइड्रोजन की सांद्रता को मापते हैं तो इसे pH पैमाना कहते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है log 10 H के पावर प्लस होता है, या log 10 1/H के पावर नीचे प्लस होता है। जैसे पेपर पूछता है कि pH पैमाना, तो जिस यंत्र के द्वारा हाइड्रोजन की सांद्रता को मापते हैं इसे pH पैमाना कहते हैं। तथा pH पैमाना की खोज कौन किए थे, 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक किए थे। जैसे पेपर पूछता है कि नींबू का pH मान कितना होता है, तो नींबू का pH मान 2.5 होता है। pH मान 2.5 होता है। दूसरा शुद्ध जल जो पीते हैं उसका pH मान 7 से लेकर 7 या 7 होता है। दूसरा रक्त का pH मान 7.4 होता है। पेपर पूछता है कि दूध का pH मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। जो टूथपेस्ट या जो ब्रश करते हैं उसका pH मान 8 या 8.0 या 8 होता है। अब पेपर पूछता है कि लवणों का परिवार किसे कहते हैं, तो जिनमें समान प्रकार के धनात्मक तथा ऋणात्मक, जिनमें समान प्रकार के धनात्मक तथा ऋणात्मक वाले लवण पाए जाते हैं तो इसे लवणों का परिवार कहते हैं। अर्थात जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक एक समान पाए जाते हैं
तो इसे लवणों का परिवार कहते हैं। जैसे NaCl है, तो यहाँ पर जो Cl है इसको अलग करेंगे तो Na प्लस प्लस Cl का होगा अलग, तो इसमें Na प्लस एक है, यहाँ Cl भी का एक, इसमें लवणों का परिवार एक समान है। दूसरा Na2SO4 है, तो अलग करेंगे तो Na2SO4 प्लस अलग होगा, इसमें भी संयोजकता एक होती है परंतु इसकी संयोजकता 2 बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया है, और यहाँ पे SO4 की ऑलरेडी हमेशा 2 होती है। तो जिनमें समान प्रकार के धनात्मक और समान प्रकार के ऋणात्मक होंगे तो इसे लवणों का परिवार कहते हैं। अब पूछता है हम लोग से कि सूचक किसे कहते हैं, यह भी सबसे VIP है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं, अर्थात सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनमें अम्लीय माध्य या क्षारीय माध्य, अम्लीय माध्य या क्षारीय माध्य, ये दोनों के रंग पाए जाते हैं, उसे pH या सूचक कहते हैं। जैसे किसी भी अम्लीय या क्षारीय के, किसी अम्ल या क्षार के बारे में जो हमें पता चलता है उसे क्या कहते हैं, सूचक। यह अम्लीय इतना, यह सूचक इतना है। अब दूसरा पूछता है, अथवा किसी विलयन में अम्लीय माध्य एक रंग हो, किसी विलयन में अम्लीय माध्य एक रंग हो तथा क्षारीय माध्य 2 रंग हो तो इसे क्या कहते हैं, सूचक। अर्थात किसी अम्ल या क्षार के, किसी अम्ल या क्षारक या क्षार के जो हमें होने का जो सूचना प्रदान करता है, जो हमें होने का सूचना प्रदान करता है, इसे सूचक कहते हैं। अर्थात किसी अम्ल या क्षार सूचक, किसी अम्ल हो या कोई क्षार सूचक हो, उसके रंग में जो परिवर्तन की एक निश्चित सीमा होती है, जो परिवर्तन की एक निश्चित सीमा होती है तो इसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, जो मेथिल ऑरेंज होता है यह लाल तथा पीला से मिलकर बना होता है, मेथिल ऑरेंज होता है लाल तथा पीले से मिलकर बना होता है, तथा इसका जो pH पराशर होता है 3.1 से 4.4 होता है। दूसरा मेथिल रेड, जो यह लाल तथा पीला से मिलकर बना होता है, इसका भी pH मान 4.2 से 6.3 होता है। यदि भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। यह कक्षा 10 के लिए सबसे उपयोगी वीडियो है और इस पाठ से 5 या 7 नंबर मिल सकता है, पूर्ण आशा है। धन्यवाद।